वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन जमातों को चैलेंज दे दिया। कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस की समाअत अवाम के सामने होनी चाहिए। फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी और नून लीग को बिठाकर ओपन समाअत करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। परवेज मुशर्रफ तमाम तर इख्तियारात के बावजूद दबाव बर्दाश्त न कर सके, 2 बार NRO दे दिया, मगर अब कोई NRO नहीं मिलेगा। हुकूमत के खिलाफ चोरों का टोला सड़कों पर है, ये लोग कुछ भी कर लें, NRO नहीं देंगे। वजीर आज़म इमरान खान का अपोजिशन को 2 टोक पैगाम। जनरल मुशर्रफ, फौज उसके नीचे, आर्मी चीफ, मुल्क का प्रेसिडेंट, उसने इन्हीं डाकुओं के सामने 2 दफा NRO दिया, नहीं बर्दाश्त कर सका, प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सका वो भी। और फिर एक हुकूमत कहती है मैंने इनको NRO नहीं देना, जितनी मर्जी ब्लैकमेल करें। जुनूबी वजीरिस्तान में तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा, अवाम को समझना चाहिए मुल्क गरीब क्यों है। इस सारे चोरों का टोला जो इकट्ठा होकर हर दूसरे दिन सड़कों पे आ जाता है, इनकी जब आप शक्लें देखेंगे और जब आप देखेंगे सब इकट्ठे हो गए हैं, तो आपको सबको मुतमईन होना चाहिए कि इनकलाब आना शुरू हो गया पाकिस्तान में। वजीर आज़म ने वाना में मीडिया से गुफ्तगू में न सिर्फ खुद को एहतिसाब के लिए पेश कर दिया, बल्कि हरीफों से फॉरेन फंडिंग से मुतालिक सख्त सवालात भी पूछ लिए। मैं चाहता हूं कि अब सबके सामने आए कि तहरीक इंसाफ की फंड रेजिंग किधर से आई और ये मौलाना फजलुर रहमान की किधर से आई और ये 2 पार्टीज की किधर से आई। सबका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। वजीर आज़म का कहना था फॉरेन फंडिंग केस की समाअत अवाम के सामने होनी चाहिए। फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी और नून लीग को बिठाकर ओपन समाअत करें। वजीर आज़म इमरान खान ने वजीरिस्तान के अवाम की देरी न ख्वाहिश पूरी कर दी। 3G और 4G सर्विस शुरू करने का ऐलान किया। इमरान खान की कबायली इलाकों से मोहब्बत की कहानी बहुत पुरानी है। क्रिकेट से सियासत तक का सफ़र, वज़ीर आज़म की ज़िंदगी में कबायली इलाके हमेशा बहुत अहम रहे। किए जा रहे वज़ीर आज़म इमरान खान का वज़ीरिस्तान के लिए बड़ा ऐलान। आज से आपका 3G 4G खुल जाएगा। हमने फैसला किया कि हाँ, हमें देखना पड़ेगा, इसकी दहशतगर्द इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा ख्याल ये है कि हमारे नौजवानों की इसको ज़रूरत है। इमरान खान का कबायली इलाकों से लगाव नई बात नहीं। वजीर आज़म बनने के बाद जब भी वजीरिस्तान आए अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मैं आपकी सारी तारीख जानता हूँ और लोग शायद इतना नहीं जानते। मैं आपके सारे मसले समझता हूँ। कई बार कबायली आवाम की कुर्बानियों को सराहा और जो मुश्किलात का सामना था, ऊपर से ड्रोन अटैक्स थे, कोई भी कबायली इलाके की आवाज़ उठाने वाला नहीं था। वो जो आपके बुरे हालात थे वो कभी आगे से नहीं होंगे। जब क्रिकेटर थे तब भी वजीरिस्तान आए, यहाँ की रिवायात और तारीख पर किताब भी लिखी, सियासत में कदम रखा तो भी कबायली आवाम की मोहब्बत खींच लाई। मैं वो असेंबली में सियासतदान था जिसने खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान की फौज कबायली इलाके में इसलिए नहीं भेजनी चाहिए क्योंकि कबायली इलाके के लोग हमारी फौज हैं। इमरान खान ने कबायली इलाकों में ड्रोन हमलों के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद की, धरना भी दिया। इमरान खान ने वजीरिस्तान को तरक्की देने के मजीद वादे भी किए। एक भी ने सवाल खड़े कर दिए। मामला जानिए कुछ ही देर में। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की बात करते हैं, जिनका कहना है कि नैब के खिलाफ गलत जबान इस्तेमाल की गई। सिफारिश और धमकी नैब दरवाजे के बाहर ही खत्म हो जाती है। लाहौर ऑफिस के दौरे के मौके पर चेयरमैन नैब का कहना था कि नैब के खिलाफ मजमूम प्रोपेगेंडा किया गया। नैब किसी भी धौंस और धांधली को बालाए ताक रखता है। नैब सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर ही काम जारी रखेगा। नैब पे तनकीद भी करें और साथ ये बताएं कि नैब को क्या करना चाहिए और नैब किस जगह गलती कर रहा है। जहाँ तक सवाल अकाउंटेबिलिटी का है, कुछ लोगों का ख्याल है कि जी नैब की तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नैब की अकाउंटेबिलिटी मुल्क के तमाम इदारों से ज़्यादा है। 2 साल के कम तरीन अरसे में सिर्फ 24 महीने में 2.5 अरब की रिकवरी की। नैब प्ली बारगेन कोई जावेद इकबाल अपने इख्तियार तो नहीं इस्तेमाल कर रहा, या नैब के DG साहब अपने इख्तियार तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये इख्तियार कानून ने दिया है। PTI फॉरेन फंडिंग केस में नया मोड़। दरखास्त गुजार अकबर S बाबर के एतराज़ पर
इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने काम से इनकार किया, मजीद इजलास न बुलाने का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ के वकील शाह खावर कहते हैं एतराज़ात के जवाब आए तो अकबर एस बाबर खुद घबरा गए। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ की मुबैना ममनुआ फंडिंग की तहकीकात में ड्रामाई मोड़, दरखास्त गुजार ने ही कमेटी की कार्रवाई को ब्रेक लगवा दी। अकबर एस बाबर ने गैर जानिबदार करार देकर अदम एतमाद का इजहार किया तो कमेटी में नाराज होकर काम ही छोड़ दिया। मजीद इजलास न बुलाने का फैसला तय किया। अब तक की तहकीकाती रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेज दी जाएगी। स्मूथली एक प्रोसेस चल रहा था, आज भी चला, और फाइनली जब हमने तमाम चीजें रिकनसाइल कर दी और उसके बाद उनके कुछ रिजर्वेशंस थी जिसके बुनियाद पर उन्होंने जो है वो नो कॉन्फिडेंस शो किया स्क्रूटनी कमेटी के ऊपर, बल्कि उन पे जानिबदारी का भी इल्जाम लगाया, तो जिस पे स्क्रूटनी कमेटी ने प्रोसीडिंग्स खत्म कर दी हैं। अकबर एस बाबर कहते हैं स्क्रूटनी कमेटी पर तो खुद इलेक्शन कमीशन भी अदम एतमाद का इजहार कर चुका। दुनिया में आज तक कभी ऐसी स्क्रूटनी हुई है कि जो मुद्दई है उसे तमाम डॉक्यूमेंट्स जो स्टेट बैंक के जरिए आए हैं, जो तहकीकाती उसके जरिए आए हैं, वो हमसे छुपाए जाएं। भाई किस बात का पर्दा है? स्क्रूटनी कमेटी ने अदम एतमाद और मजीद तहकीकात न करने के फैसले से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। कमीशन कमेटी रिपोर्ट पर मजीद तहकीकात करने या न करने का फैसला करेगा। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। अब एक और अहम मामले की अहम पेशरफ्त के हवाले से आपको आगाह करें। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। कहा है कि कमेटी गैर जानिबदार है, अकबर एस बाबर और वकला मुदाखलत करते रहे। इसी पर मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बताएगा अकबर एस बाबर के इल्जामात को मुस्तरद किया गया है, क्या इम्कानात है कि कमेटी अपने काम को अब दोबारा जारी रखेगी? देखिए, कमेटी अपना काम जारी नहीं रखेगी। जो इलेक्शन कमीशन का एलामिया कुछ देर पहले सामने आया उसमें अकबर एस बाबर की जानिब से जानिबदारी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया इलेक्शन कमीशन ने और कहा है कि स्क्रूटनी कमेटी कानून के मुताबिक दयानतदारी से अपना काम सर अंजाम दे रही थी। आज भी जब इजलास हुआ तो तहरीक इंसाफ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर जांच पड़ताल जारी थी कि अकबर एस बाबर ने और उनके वकला ने बार बार कमेटी के काम में मुदाखलत की और दबाव डालने की कोशिश करते रहे। इलेक्शन कमीशन ने वादे किया कि स्क्रूटनी कमेटी किसी किस्म के किसी के फरीक के दबाव में नहीं आएगी और अब चूंकि स्क्रूटनी कमेटी अपना काम खत्म करने का ऐलान कर चुकी है तो जो कानून के मुताबिक स्क्रूटनी कमेटी अपना जो रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जल्द ही जमा कराएगी। जी, सलाह के लिए आपका बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। पीटीआई खुद फॉरेन फंडिंग इल्जामात को मुस्तरद करती आई है। बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों ने फंडिंग की थी, ऐसा कहा गया। किसी इसराइली का पैसा हुक्मरान जमात को नहीं मिला। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब ने समा के प्रोग्राम में तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। पैसे भेजने वाले पाकिस्तानी आसिफ चौधरी की वीडियो भी शेयर कर दी। मुल्कों से इसको बहुत बड़े बड़े फंड आए, एक है इंडिया, भारत और दूसरा है इसराइल। इसराइली ने इसको पैसा दिया, उसका नाम है बैरी सी शेफ। ये बैरी शनैफ, जिसका मरियम साहिबा ने कल नाम भी दुरुस्त प्रोनाउंस नहीं किया, बड़ी मुश्किल से याद किया होगा हमने। मरियम नवाज के इमरान खान पर इसराइली फंडिंग के इल्जामात। पीटीआई के रहनुमा फारूक हबीब ने समा के प्रोग्राम 7 से 8 में वजाहत की कि पैसा इसराइली नहीं पाकिस्तानी शहरी ने भिजवाया। आसिफ चौधरी ने दिए हैं, बैरी शनैफ ने एक पैनी नहीं दी उसके अंदर। ये आसिफ चौधरी पाकिस्तानी है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, अमेरिका के अंदर मुकीम है। बैरी शनैफ का नाम इस वजह से आया क्योंकि जो इनकी लॉ फॉर्म है वो बैरी शनैफ के नाम के ऊपर रजिस्टर्ड है। आसिफ चौधरी कौन है? वीडियो ट्वीट करके उनसे भी मिलवा दिया। $950 पे किए गए इस ऑफिस से पीटीआई के लिए मुख्तलिफ लोगों ने जो उसमें कंट्रीब्यूट भी किया था। मैं पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को जो है वो ये चैलेंज करता हूँ, एक टैडी पैसा ये बैरी सी शनैप्स का पैसा नहीं है, हरगिज नहीं है, कोई उसका एक पैसा भी नहीं है। फारूक हबीब ने चैलेंज किया कि नून लीग वाले इल्जाम साबित नहीं कर सकते। और क्या अपोजिशन वालों के पैसे फालूदे वालों और मुलाजमीन के अकाउंट में आते रहे? एहसन इकबाल के एक भी ने कई सवाल खड़े कर दिए। कहा कि अगर फॉरेन फंडिंग की तहकीकात हों, इमरान खान का भी फालूदे वाला निकल आएगा। समा ने बेनज़ीर भुट्टो के नवाज शरीफ पर फॉरेन फंडिंग के इल्जामात का सवाल किया तो राजा परवेज अशरफ भी डगमगा गए। इमरान खान का भी फालूदा वाला निकलेगा, फ्री फालूदा वाला निकलेगा। 2 अरब मेरे ख्याल से बताया। 1 मिलियन कितना, 11 मिलियन। अगर औरों के फालूदे वाले हैं तो क्या हुआ?
अगर औरों के खानसामों और मुलाजिमों के खातों में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है तो क्या हुआ? इमरान खान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में तहकीकात करें, वहां भी फालूदे वाले मिल जाएंगे। नून लीगी रहनुमा अहसन इकबाल भी की अजब मंतक ले आए। अगर नैब, FIA और पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे इमरान खान की फॉरेन फंडिंग की तहकीकात करें तो आपको पता चलेगा कि इमरान खान का भी फालूदा वाला निकलेगा, इमरान खान का भी खानसामा मिलीनियर निकलेगा, इमरान खान का मैनेजर भी करोड़पति निकलेगा। अहसन इकबाल की गुफ्तगू से ये तासुर मिल रहा था, गोया वो मान रहे हैं कि ओपोजिशन वालों के पैसे फालूदे वालों और मुलाजमीन के अकाउंट में आते रहे। उधर राजा परवेज अशरफ से समा ने सवाल किया कि बेनजीर भुट्टो ने नवाज शरीफ पर उसामा बिन लादेन से फंड लेने का इल्जाम लगाया था, उसकी तहकीकात का मुतालिबा करेंगे। साबिक वजीर आजम ने ऐसा जवाब दिया जैसे बीबी शहीद के इल्जाम की कोई अहमियत ही ना हो। ऐसा ये बताइएगा कि मुकदमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब में इल्जाम लगाया था कि नवाज शरीफ साहब ने उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेकर उनकी हुकूमत गिराने के लिए तहरीक चलाई थी, तो क्या इस इल्जाम की भी आप तहकीकात चाहेंगे या मौजूदा जो इत्तेहाद है उसकी नजर हो गया ये इल्जाम? हकीकत तो ये है कि अब एक केस जो सामने आ चुका है, जो साबित हो चुका है, उससे जो है वो उसको नज़रअंदाज करते हुए हम कोई और मामलात उठाना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि वो इंसाफ पर मबनी बात है। राजा परवेज अशरफ का जवाब सवाल उठा रहा है कि क्या आंख ओझल पहाड़ ओझल वाला मामला हो गया है? क्या पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सियासी विरासत से दूर हो गई है? सवाल यह है कि PDM में दरार पड़ने लगी है। पीपल्स पार्टी के मोहतात तर्ज अमल पर दीगर जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आना अब शुरू हो गए हैं। नून लीग और JUI के दरमियान सेनेट इंतखाबात तक पीपल्स पार्टी को वक्त देने पर इत्तफाक हुआ है। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट में मजीद जानिए। अपोजिशन कायदीन को पीपल्स पार्टी पर तहफ़्फ़ुज़ात। PDM के गैर रस्मी इजलासों में मामला वाज़े होने लगा। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में पहली बात चंद रोज कबल नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में हुई, जिसमें पीपल्स पार्टी के किरदार पर शक का इजहार किया गया। पीपल्स पार्टी के किरदार पर शक को तक़वियत उस वक्त मिली जब इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज से बिलावल भुट्टो जरदारी दूर रहे। PDM की छोटी जमातों के चंद रहनुमाओं ने ये तजवीज़ भी दे दी कि आप पीपल्स पार्टी को रहने दें, इन्होंने साथ नहीं चलना। तहम मुस्लिम लीग नून हर सूरत में पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलना चाहती है। मौलाना फजलुर रहमान अब भी पीपल्स पार्टी को अपने एजेंडे पर राजी करने के लिए पुरुम्मीद हैं और मार्च के महीने में ही लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के किरदार पर मुतजाद राय के बाद PDM की दीगर जमातों में इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि कम से कम सेनेट इंतखाबात तक इंतजार किया जाए, इसके बाद दो टोक बात की जाए कि आप क्या चाहते हैं। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खुशखबरी सुना दी। कहा कि आवाम को कोरोना वैक्सीन मुफ्त फराहम की जाएगी। मजीद ये भी बताया कि ड्रैप ने 2 वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। 31 मार्च तक 10 लाख डोज फराहम करने के काबिल हो जाएंगे। पहले मरहले में फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। 2 वैक्सीन्स एस्ट्राजेनेका की और साइनोफार्म की जो हैं वो ड्रैप ने, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है पाकिस्तान की, उन्होंने इनको अप्रूव किया। हमें कभी उम्मीद है कि पहली तिमाही 2021 की, जिसमें अब हम हैं, इसमें इंशाल्लाह हम तकरीबन 1 मिलियन डोजेज जो हैं वो फराहम करने के काबिल होंगे। पहले मरहले में हम फ्रंट लाइन वर्कर्स को और फिर 65 से ऊपर के लोगों को, उम्र के लोगों को और 60 से ऊपर के लोगों को लगाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान के ज़रिए ऑब्टेन की हुई वैक्सीन है, ये हमारे आवाम को बग़ैर किसी चार्ज के, बग़ैर किसी कीमत के ये फ्री लगाई जाएगी। बहुत कुछ तब्दील हुआ है। सरकारी नौकरी अब पहले जैसी नहीं चलेगी, जो काम करेगा वही चलेगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने 2 टोक बता दिया। फरार रबानी रिपोर्ट कर रही है। सरकारी मुलाजमतों में काम कम, अयाशी ज्यादा का दौर खत्म। हुकूमत ने कई कवायद ज़वाबित तब्दील कर दिए। इस्लाहाती कमेटी भी तश्कील। END रूल्स में तरमीम के मुताबिक इल्जामात कितने भी हों, इंक्वायरी एक ही होगी। सूबाई मुलाजमीन के खिलाफ इंक्वायरी विफाक भी कर सकेगा। प्ली बार्गेन करने वाले अफसरान ज़ाब्ता की कार्रवाई से अब नहीं बचेंगे। MP स्केल का दौरानिया 3 साल कर दिया गया है। 2 साल हर एरियाज में सर्विस करना लाजिमी। कोई अफसर एक ही सूबे में 10 साल से ज्यादा तैनात रह सकेगा।
हमारे बड़ी देर से एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स चले आ रहे हैं, उनमें तरमीम की गई हैं ताकि जो डिसिप्लिन है सरकारी मुलाजमीन का वो बेहतर हो जाए। चंद सर्विसेज हैं जिसमें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है और पाकिस्तान पुलिस सर्विस है, उनकी रोटेशन जो है सूबों में जाना और सूबों से आना, रोटेशन पॉलिसी जो है वो बनाई गई है। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने बताया कि रिटायरमेंट की उम्र की हद कम करने की कोई तजवीज़ नहीं, अलबत्ता पेंशन इस्लाहात से मुतालिक तजवीज़ ज़ेरे गौर जरूर हैं। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। और अभी अहम खबर आपको दें कि सिंध के महकमों में अज खुद रिटायरमेंट लेने वालों की तादाद 5 साल में दुगनी हो गई है। पिछले 8 सालों में पेंशन पर मुख्तस रकम में भी 6 गुना इजाफा हुआ है। 2012-13 में आने वाला 23 अरब का खर्चा अब 145 अरब तक पहुंच चुका है। मजीद बात करेंगे, नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगीरी हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर मुगीरी, बताइएगा सिंध हुकूमत पर इतना बोझ पड़ कैसे रहा है, वजह क्या है इसकी? देखिए, सिंध हुकूमत पे पेंशन का जो बिल है वो उसका बोझ बढ़ता जा रहा है और जो रिटायर मुलाजमीन हैं उसमें से अज खुद रिटायर होने वाले मुलाजमीन की तादाद डबल होती जा रही है। सिंध हुकूमत के 5 लाख हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं, जिसमें 2.25 लाख जो है रिटायर्ड मुलाजमीन हैं। 8 साल पहले जो पेंशन का बिल था वो 23 अरब रुपए था। रवां साल के लिए 145 अरब रुपए रखे गए पेंशनर्स के लिए। तो जो रिटायर्ड मुलाजमीन है, जिस तरह उसकी तादाद बढ़ रही है, अगर इस तरह बढ़ती रही तो 10 सालों में सिंध हुकूमत के पास जो है तनख्वाह और पेंशन देने के लिए पैसे नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान मजलूम हिंदुओं की आवाज़ बन गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल का मामला हर फोरम पर उठाने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान रिपोर्ट करेंगे। मोदी के भारत में अगस्त 2020 में इंतहा पसंदों के हाथों 11 पाकिस्तानी हिंदुओं का कत्ल। गमज़दा खानदान जुल्म की दास्तान सुनाने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने पहुंचा। एक तो प्यारों की जदाई, उस पर भारत सरकार इंसाफ की फरामी से इनकारी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुज़ाहिरे में जाकर मजलूमों की दारस बंधाई। मामले की तहकीकात में मोदी सरकार के अदम तावन की सख्त मजम्मत। समा के सवाल पर मामला तमाम फोरम पर उठाने की हामी भी भर ली। हमारा हाई कमीशन पूरी तगदो कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान वो आए बाएं शाएं करता है। अभी खातून कह रही थी कि लोगों को प्लांट किया गया है। इनका सारा जो केस है वो उसका जो हुलिया बिगड़ जाए। सरबरा हिंदू कौंसिल का भी भारत की मुजरमाना खामोशी पर सख्त इज़हार तशवीश। जायज डिमांड थी, 7 महीने गुजर चुके हैं, इस तरीके से डीट होके बैठे हुए हैं, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी का ख्याल नहीं कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी है, इन्वेस्टिगेशन शेयर करें, क्यों मर्डर हुआ। हिंदू बरादरी ने भारतीय हाई कमीशन में यादाश्त भी पेश की। अर्थियों और FIR की फौरी फरामी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यकीन दिलाया कि अपने शहरियों के कत्ल का हिसाब लेने तक खामोश नहीं बैठेंगे। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। हंगू में 10 साल पहले पसंद की शादी करके फैसलाबाद आने वाले मियाँ बीवी पर घर में घुसकर फायरिंग कर दी गई। शौहर जाँ बहक, बीवी और बेटा शदीद जख्मी हो गए। यूसुफ चीमा रिपोर्ट कर रहे हैं। पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर क़यामत टूट पड़ी। हंगू में 10 साल कबल पसंद की शादी करके फैसलाबाद में रहाइश पजीर शेर अब्बास के घर में नामालूम अफराद दाखिल हुए और फायरिंग कर दी, जिससे वो मौका पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि इसकी बीवी और बेटा जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हमलावर मरने वाले के रिश्तेदार हैं। जो इसकी मिसेज है वो उसको भी जख्मी है, उसको हॉस्पिटल भिजवाया गया है। तो उससे मालूम हुआ है कि इनको अजीज थे जिन्होंने इनको आके कत्ल किया है। अब मजीद तफ्तीश जारी है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। दोनों को बुलेट इंजरीज हैं। बच्चे को चेस्ट में, छाती में है, जिसकी वजह से उसका लंग जो है वो लीक कर गया था। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से अहलहाना की 1 साला बेटी महफूज रही। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद।